पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का मैं कविशा अरोड़ा बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज आपको एक खास शख्सियत से मिलवाने लेकर आए हैं। नॉट ओनली अ ब्यूटीफुल गर्ल बट येस हू हैज़ अचीव्ड समथिंग वेरी बिग एंड जो लेकर आए हैं हमारे शहर के लिए एक ऐसा गौरव जो हम सोच ही सकते थे मगर आज उन्होंने मुमकिन कर दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट शरण्या अरोड़ा, जो कि ऑलरेडी एक ऐसी अचीवमेंट को हासिल कर चुकी हैं जिसके बाद कह सकते हैं स्काई इज द लिमिट। एंड शरण्या, आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यू कि आप विकसित भारत द यंग लीडर डायलॉग में पार्टिसिपेट करके आई हैं। नॉट ओनली पार्टिसिपेशन, यू पार्टिसिपेटेड इन फ्रंट ऑफ आवर most prestigious PM Narendra Modi ji, and I really want to congratulate you for that. Thank you so much. It was really an honor. I get the opportunity to attend as well as experience all of this and meet such high dignitaries. Meeting the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji बहुत ज़्यादा एक अलग एक्सपीरियंस था। Yeah. I get to learn a lot of new things और उनको देख के, उनको मिल के उनका ऑरा ही एक इतना पॉजिटिव है कि everything just feels That inspires to the core. जी जरूर। Wow, that's lovely. और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हम मौजूद कहाँ पर हैं। We are sitting in the campus of खालसा यूनिवर्सिटी। जी हाँ, it's a beautiful campus जो कि हमारे पंजाब की, हमारे अमृतसर की हेरिटेज को दिखाता है। Wherever we see, we can see the royalty of अमृतसर। और यहाँ पर हमारे साथ आपकी दो टीचर्स भी हैं। Please introduce them to us and our viewers. Well, she is Miss Kanupriya. Yeah. ये मेरे class teacher हैं, and she is my professor. Yeah. And she is Mrs. Deepika Prashar. She is also my professor, and both of them are a really inspiring source for me. ये दोनों are always there whenever I need them for anything, whether it's related to academics or extra co-curricular. ओके, सो आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप ऐसे रिसर्च भी करते हैं, उसके बाद क्लासेस भी लगा लेते हैं? आई थिंक ये टीचर्स की वजह से ही है जो ऐसे हमारी हेल्प भी कर देते हैं एकेडमिकली भी और को करिकुलरली भी, एंड ऑल्सो एडजस्ट भी कर लेते हैं कि हम दोनों चीजें साथ में बैलेंस कर सकें। सो अब आपकी टीचर्स से ही पूछ लेते हैं कितना बैलेंस करते हो आप। सो मैम, आपसे जानना चाहूंगी हाउ यू परसीव शरण्या एज अ स्टूडेंट। शरण्या बहुत ही अच्छा बच्चा है हमारा। एकेडमिकली तो है ही, अदरवाइज अगर देखा जाए तो डिबेट्स, कॉलेज में जब भी कोई फंक्शन हो यूनिवर्सिटी का, अदरवाइज भी, तो शी ऑलवेज पार्टिसिपेटेड कल्चरल एक्टिविटीज में, डिबेट्स में, एज वेल एज कंपेयरिंग ऑल्सो। So she's a very lovely student, must say. That's great. So इतना कुछ कर पाना कैसे मुमकिन हो जाता है? लाइक वैसे मैम कहते हैं ना कि लाइक एक बहुत बड़ी सेइंग है, पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। जब when she entered the college, क्या ऐसा कुछ दिखता था इसमें? लगता था कि she can do something, she can achieve the heights and bring glory to the this university? So what I feel is most of the students kind of do well academically, but Yeah. only some have that talent who can actually go out and present themselves and their college as well. Yeah. In her case, she is a bright student, but I could always see that in debates or pitching business ideas, the commerce and management thing she has, she actually represented in a very good way. So yeah, I could see that. Wow. Apart from the classes, of course, at times, as she said that we are adjusted, but only because we know she's a bright student. Yeah, she can excel in other cope things. any situations and conditions. So ये तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी चोरी पकड़ी गई है। आप क्लासेस कम लगाते हैं मुझे लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज का ही ऐसे कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी क्लास इधर उधर हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्लासेस सारी लगाती हूँ। No, but she is actually making college proud and everyone That's around. lovely. हाँ, और इतनी सारी चीजों को एक साथ मैनेज करना, शरण्या, that is something I would say kudos to you. सच में इतनी सारी चीजों को एकेडमिकली और कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना एंड देन अपने कॉलेज को इस ग्लोरी तक पहुंचाना, नाम रोशन करना। कहते हैं ना, नाम रोशन कर दिया, चिराग है हमारे खानदान का, तो कॉलेज में यही कहते होंगे कि हमारे कॉलेज का चश्मो चिराग है शरण्या। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है टीचर्स के बिना, मेरे पेरेंट्स के बिना
और सबके बिना जो मुझे शायद 3rd 4th स्टैंडर्ड से ये सब सिखा रहे हैं कि पब्लिक स्पीकिंग करो और बोल के दिखाओ, उसके बिना दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल. That's lovely. So credit goes to the each and every person since your childhood and आज तक आपके जो teachers हैं उनको आप credit देते हैं, family को देते हैं. So अब हम बात कर लेते हैं आपके topic का, आपके research के topic का. So क्या था वहाँ पे scenario क्या था? ये तो सुना विकसित भारत, बहुत भारी भरकम word है, जबकि हम देखते हैं कि हमारा देश आज भी grow कर रहा है. We want कि हमारा देश नंबर 1 पर आए, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक्स रह जाते हैं. ऐसे प्रोग्राम में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं आपको कैसे लगता है कि वाकई में हमारा देश विकसित हो रहा है? मुझे लगता है जरूर विकसित हो रहा है और 2047 तक हम जरूर विकसित भारत बन जाएंगे. ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही हैं जहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और अपने आइडियाज और अपनी पॉलिसीज के आइडियाज हमने प्रेजेंट करे. ये सब सुनने के बाद मुझे लगता है कि जो लीडर्स हैं उन सब भी रूबरू हो पा रहे हैं कि आजकल बच्चे या यूथ पोटेंशियल क्या चाहता है और उनकी पोटेंशियल क्या है. इन सबको ध्यान में अगर हम रखेंगे तो हम जरूर विकसित भारत तो बन जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे जरूर जरूर. वाह वाह, ये हमारे बुजुर्गों का सपना था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था कि हम विश्व गुरु बने. एंड वी आर ऑन दैट पाथ अकॉर्डिंग टू शरण्या, क्योंकि शरण्या ने उस चीज को विटनेस किया है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे. अच्छा शरण्या, कितने स्टूडेंट्स थे वहां और आप वहां तक कैसे पहुंची? वेल बहुत लॉन्ग प्रोसेस था. देयर वर इन टोटल 3000 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जिसमें कल्चरल ट्रैक एज वेल एज चैलेंज ट्रैक के बच्चे थे. एंड द फर्स्ट राउंड वाज द क्विज राउंड व्हिच हैपेंड इन अगस्त 2025 एंड द लास्ट राउंड वाज द विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हेल्ड एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली ऑन 12th of January, जिसको हम नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं. उस दिन ये खत्म होता है फाइनली इवेंट. सो द फर्स्ट लेवल वाज क्विज एंड क्विज के बाद देयर वाज एन एसे राइटिंग जिसमें से बच्चे शॉर्टलिस्ट करके दे वेंट टू स्टेट लेवल चैंपियनशिप राउंड, जहां पे यू हैव टू प्रेजेंट द पीपीटी एंड फ्रॉम देयर द स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर द नेशनल राउंड. सो पंजाब से अगर बात करें, कितने स्टूडेंट्स पहुंचे थे इस फाइनल लेवल तक? अलग अलग कल्चरल टीम्स थी हमारी, एज वेल एज हमारी चैलेंज ट्रैक की टीम्स थी, जहाँ पे लगभग 10 से 15 बच्चे पूरे पंजाब से थे, क्योंकि 10 टॉपिक्स थे. तो हर टॉपिक में से 2 से 3 बच्चे उन्होंने सिलेक्ट करे थे जो फाइनली नेशनल राउंड में गए थे. That's great. So आपका क्या टॉपिक क्या था? Like you are saying कि different 10 topics were there, जिसमें से आपने भी कोई एक खास अपनी तरह का, अपनी पर्सनालिटी को सूट करता हुआ, अपनी सोच के साथ मैच करता हुआ ही टॉपिक जरूर चुना होगा? वेल मेरा टॉपिक था भारत सॉफ्ट पावर, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस. हमारा इंडिया इज सो कल्चरली डाइवर्स, डांस में, म्यूजिक में, क्विजीन्स में, रिलीजन्स में, इन सब में. तो ये मेरे को लगता है हमारी एक बहुत ऐसी एक पावर है जो अभी तक एडमायर्ड जरूर है, लेकिन उसे हम अभी तक रियलाइज नहीं कर पाए हैं कि ये आगे जाके हमें कितनी ज्यादा यूजफुल हो पाएगी. तो दिस वाज माय टॉपिक. वाओ, दैट्स लवली. सो मैम, जब आप देखते हैं शरण्या को इस तरह से इतना कॉन्फिडेंटली बात करते हुए और इतनी बड़ी सोच को इस एज में, अगर हम बात करें शरण्या, डू यू माइंड टेलिंग अस योर एज? आई एम 2021. Okay, 2021. She don't want to be specific क्योंकि लड़कियों के लिए सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता है. So at the age of 21, as Sharanya is telling us, so इतना confidence आप देखते हैं. She's presenting Amritsar and bringing the proud to the city, to the college, to each and every person of this state, I would say. तो कैसा लगता है? आप ने जब शरण्या ने आपसे ये थॉट शेयर करी थी, तो क्या आपको लगा था कि शरण्या विल रीच दिस लेवल? माइंडफुल तो है, ये शुरू से पता था, बट शी विल गो दिस वे इतना नहीं पता था. बट वी आर सो प्राउड ऑफ यू शरण्या एंड वी आर हैप्पी दैट यू आर हियर. Wow. So we are starting again ना? चलो. So as Sharanya is telling us, she is 2021. So ma'am, कैसा लगता है जब इस age में Sharanya is having all that confidence which can do anything type of confidence? देखने से ही लगता है कि she is having that like instinct to do anything for the city, for the state, for the country. तो आपको कैसा लगता है? बट ऑब्वियसली अच्छा लगता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप को देखते हो कि हमारा ही बच्चा है, हमसे पढ़ा हुआ है, एंड हाउ शी इज डूइंग सो वेल, सो कॉन्फिडेंट, तो देख के यू फील प्राउड
कि अच्छा हमारा बच्चा है हमारे कॉलेज से बड़ा हमारी यूनिवर्सिटी से. सो थिंग्स आर चेंजिंग, बट ऑब्वियसली शी इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर अस. Wow, that's lovely. So Sharanya, like we want to know, आपका ये जो टॉपिक था काफी क्रिएटिव था, इस बहुत वास्ट टॉपिक था, इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने वाला था, बहुत कुछ समझने वाला था, सोचने वाला था, बिकॉज वी आर वाइड कल्चर और हमारे हेरिटेज में इतना कुछ है, रिच हेरिटेज है, कल्चर है. सो इतने बड़े वास्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद कहीं आपको लगा कि दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर यू? आई थिंक मुझे लगता है कि आप लाइफ में कुछ भी करो, चैलेंजेस आर एवरीवेयर. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप उस चीज को कैसे लेते हो. ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर था, बट इट वाज वेरी मच इंटरेस्टिंग. शायद मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगी हैं जो आई वाज वेरी मच अवेयर कि हमारा कल्चर बहुत डाइवर्स है, पर इतना डाइवर्स है ये सब रिसर्च करने के बाद ही पता चला है. Wow, 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 that's lovely. So हमारे पास एक हिस्टोरियन आ गया, I would say. So ma'am, being from this faculty, commerce and everything, and she's moving into that other path जहाँ पे हम अपनी पूरे इंडिया को देखते हैं. What is our India? उसको perceive करना, अपना एक सोच को present करना. So how do you feel कि commerce से बच्चा एक अलग तरफ जा रहा है, but she's doing so well? So, ma'am, I'd like to add in this that commerce, trade, management, psychology, sociology, as she said, that there's so much diversity. These subjects are kind of contributing factor only here. Yeah. So, because she has a base in this subject, I feel she will have a better understanding of the outer world. Wow, that's lovely. So कहीं आप अपने आप को ये नहीं सोच सकते नहीं नहीं मैं तो कॉमर्स करती हूँ, मेरे को क्या पता हो कि हिस्ट्री में क्या था, हमारे कल्चर में क्या था. तो शरण्या is one of the beautiful example. And शरण्या, we want to know इंस्पिरेशन कहाँ से आई? खालसा यूनिवर्सिटी से आई. आई थिंक जितना पुराना हमारी बिल्डिंग्स और हमारा पूरा कैंपस है, यही एक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर हम कितनी पुरानी बिल्डिंग है. और यही सब देख के ये भी एक सॉफ्ट पावर ही है हमारी कि इतनी कल्चरली पुरानी बिल्डिंग को आज भी यंग जनरेशन यहाँ पढ़ने आ रही है. हमारा कैंपस जो है इट इज कम्प्लीटली सो ऑर्गेनिकली मेड कि आप फील कर सकते हो यहाँ पे ऐसे वो हेरिटेज. एक्चुअली सो अब हम आपकी ये कॉलेज कैंपस को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं. हमें दिखाइए आपकी क्लासेस कहाँ हैं और किस तरह से आप इंस्पायर हुई इन सब चीजों के लिए. लेट्स मूव. वाओ, सो दिस इज द एरिया व्हिच इज योर इंस्पिरेशन. क्या फील है, क्या वाइब है? हिस्टोरिक वाइब है, रॉयल्टी का फील है. जहाँ देखो, जहाँ तक नजर जाती है आपको लगता है कि आप उसी एरा में पहुंच गए हैं, द एरा ऑफ राजाज महाराजाज. जी जरूर. मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग ही एक इंस्पिरेशन रही है जी सॉफ्ट पावर के रिगार्डिंग, कि कितना डाइवर्स हमारा पंजाब और कितना डाइवर्स हमारा पूरी कंट्री है कि हम इसे यूज कर सकते हैं कि हम विश्व गुरु बन सके बाय 2047. That's lovely. We are looking forward, yeah. We just want to grow like anything. हमारा देश ग्रो करे, हमारे देश का यूथ ग्रो करे, तभी तो हम बनेंगे विश्व भारत. जी जी जी, विकसित भारत. और शरण्या, वी वांट टू नो कि ये जो आप एक ऐसा एक्सपीरियंस लेकर आई हैं, उसके बाद आपको क्या चेंज लगता है अपनी पर्सनालिटी में? मुझे लगता है ये एक इवेंट ने मुझे जिस टाइप का एक्सपोजर दिया है, इसने मुझे बहुत ज्यादा एक रियलिटी चेक दिया है लाइफ को लेके. आई गेट टू मीट so many high dignitaries such as हमारे honorable prime minister Shri Narendra Modi ji, the minister of petroleum and gas Shri Hardeep Puri ji, NSA Ajit Doval ji, oh my god, the ISRO astronaut Subhanshu Shukla, and also most importantly I get to meet Palki Sharma. तो इन सब से मिलने के बाद मुझे ये एक इंस्पिरेशन भी जरूर मिली है कि वो लोग भी इतना स्ट्रगल करके आज जिस पोजीशन पे हैं, इट इज अ पोजीशन जहां से हम सबको एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि किसी तरह हम भी एक दिन वहां जरूर पहुंच पाए. बिल्कुल, ये हम सबका सपना होता है व्हाइल वाचिंग देम ऑन टेलीविजन एंड व्हाइल इंटरेक्टिंग विद देम. क्या आप अगर मैं बात पूछना चाहूँ, पीएम से आपकी कुछ खास इंटरेक्शन भी हुई? वैसे बहुत हाई सिक्योरिटी रहती है, पर सबसे जितने भी बच्चे वहां थे उनसे उन सबने इकट्ठे ही इंटरेक्शन
करी थी, और उनकी एक स्पीच भी रही थी जो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रही थी, और वैसे उनका भी वादा है, और आई थिंक अब वहां जाने के बाद मुझे भी अब ये लगता है कि बहुत ईजी है हमारे लिए एक डेवलप्ड नेशन बनना, क्योंकि हमारा यूथ जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। वहां जाके मुझे लगा कि जितने बच्चे वहां आए हैं दे आर ऑल इक्वली इन्वॉल्व उस पूरे प्रोसेस में, उन सबका उतना ही इंटरेस्ट है, सब अपनी अपनी रिसर्च उसी हिसाब से करके आए हैं कि वो भी चाहते हैं कि हम इन सब चीजों में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो पाए। बिल्कुल। So, looking at your university and looking at you, it gives me the feel of like बाकी history is repeating itself. हमारे पंजाब की जो history है is very rich, और हमारे पंजाब का जो जुनून जोश हमेशा ही सब जितने भी लोगों में देखा गया वो आज भी कायम है. As I'm seeing you, it is showing me. So अगर हम बात करें talking to different dignitaries और इन सबसे बातचीत करना, have you learned anything from their personality as well? मुझे लगता है कि मैंने कुछ चीजें हैं जो इन सब में कॉमन देखी हैं, वो एक पेशेंस और लाइफ को देखने का नजरिया, कि किसी भी चीज मतलब कितनी भी बड़ी मुश्किल तुम्हारी लाइफ में हो तुम्हें पैनिक नहीं करना चाहिए। जैसे हमने अजीत डोभाल सर को सुना था जी, वो NSA है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और धुरंधर फिल्म में भी वैसे उनका जिक्र किया गया है। तो इतनी ज्यादा ऐसे थ्रिल वाली लाइफ के बाद भी ही इज सो काम कंपोज्ड। उनकी बातें सुन के तुम्हें लगता है कि वो जिन्होंने इतना कुछ देखा है उसके बाद ही इज सच ऐसे काम और कंपोज, उनका बात करने का ढंग, मुझे लगता है कि उनसे ये सब जरूर सीखना चाहिए कि आप किसी चीज को देख कर उसको आराम से समझ कर कैसे प्रोसेस करते हो। Wow, that's lovely. So let's move to the garden area. कुछ थोड़ी सनी बातें हो जाए वहाँ पर पहुँच। So Sharanya, if we talk about the best memory of this whole process, what is that one thing which you can never forget? वैसे मेमोरीज बहुत सारी हैं। Okay. आई थिंक जो मेमोरी शायद फोन भी कभी कैप्चर नहीं कर सकता है, वो मेमोरीज हम लोग वहाँ पे एक्सपीरियंस करके फील कर सकते हैं जी। बट जो ऐसे ऐसे tangible memory I have, well, this is the cover we have been given, and we were also given Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. Wow. We were given a welcome kit where we had like a hoodie जो jersey जैसी थी, along with some stationery and all, and we have, this was my ID actually. Oh wow. We were like asked to scan it. Okay. And then every time you have to enter. Exactly, because it was a very high security event. Along with that, I have a certificate. So this is the memory, and most importantly, when you get something जिसपे ऐसे गवर्नमेंट का लिखा हुआ आता है, आई थिंक इससे बड़ी तो कुछ मेमोरी हो ही नहीं सकती है। सो आई गेस बहुत सारी मेमोरीज और भी बनेंगी आपकी लाइफ में, आई होप बट दिस इज अनफॉरगेटेबल फॉर यू। जरूर फर्स्ट थिंग इन लाइफ इज ऑलवेज प्रेशियस। जो भी पहली चीज मिलती है वो जिंदगी की सबसे अनमोल चीज होती है, बिल्कुल दिल में सहेज कर रखा जाता है। बट आपके पास तो कुछ ऐसा है कि आप इसे फिजिकल भी सहेज कर रख सकती हैं अपने साथ हमेशा। बिल्कुल। सो आर यू प्लानिंग ऑफ framing it or something like that? I am planning to frame it, but let's see where it goes. अभी तो I am trying to write a draft, और यहाँ थोड़ा सा gather some information about it, do some research to see कि जो मैंने present करा था वो कितना applicable है। Oh wow, how it can be helpful in our Viksit Bharat? जी जरूर, बिल्कुल। So we are as well looking forward. तो अब ऐसा करते हैं कि प्रिंसिपल मैम से भी मिल लेते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि how she perceive Sharanya Arora like in future, और अगर जैसे बात करें जब शरण्या ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और आज वो कितना चेंज महसूस कर पाते हैं शरण्या में। After having a beautiful session of chit chat with Sharanya Arora, it's time now to talk to the inspiration of such a bright girl, और जिसने पूरे शहर का नाम रोशन किया है, पंजाब का नाम रोशन किया, और उस ऊंचाइयों तक, उस बुलंदी तक हमारे शहर को ले गई जहां तक पहुंचना शायद हम लोग एक ड्रीम कर सकते हैं, मगर yes, she has achieved that. So I'm talking about Dr. Surinder Kaur, Dean
एकेडमिक्स अफेयर और हमारे साथ मैम यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम बात करें डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऋतु धवन मैम, डॉक्टर ऋतु धवन मैम इज हियर। और ये बहुत ही खास, मैं यही कहना चाहूँगी, हम सबकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारी टीचर्स का, हमारी फैकल्टीज का बहुत बड़ा रोल रहता है। सो मैम, जब हम शरण्या से बात कर रहे थे, शी वाज टेलिंग किस तरह से कॉलेज फैकल्टी ने, कॉलेज के एटमॉस्फेयर ने, कॉलेज की बिल्डिंग ने, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर ने और यहाँ के एक एक जितने भी लोग आज तक के उसके सफर से जुड़े हैं, उन्होंने किस तरह से उसको ग्रो करने में, उसे अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में एक हिस्सा निभाया है। वी रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। Thank you very much, and I congratulate to Shranya for this great achievement, and congratulate to Dr. Ritu Dhawan, who is Dean Faculty of Commerce and Management. और ये तो एक इंस्टीट्यूट के लिए मान वाली बात है कि एक बच्चा हमारा प्राइम मिनिस्टर जी से मिला और उन्होंने बच्चे को मोटिवेट करा। जो भी हमने पॉलिसी मेकिंग के लिए आगे भी आने वाले समय में बच्चे को गाइड करेंगे। Wow, that's lovely. We are looking forward कि शरण्या का ये जो सफर, सुहाना सफर शुरू हुआ है, ये काफी बड़ी बड़ी हाइट्स को अचीव करे। सो मैम, बीइंग अ फैकल्टी, आप डीन रहे हैं इसकी फैकल्टी के, एंड शी वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, जैसे कि टीचर्स ने भी हमें बताया। तो मैम, आपको जैसे पोटेंशियल होता है, कितना पोटेंशियल दिखता है शरण्या में? हमारे साथ जैसे ही, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट शरण्या अरोड़ा. Yeah. She is actually an asset for our organization and our department also. Yeah. तो हमारे यहाँ पे ना एक टैलेंट शो होता है. जैसे इसने हमारे यहाँ पे एडमिशन लिया, Yeah. हमें इसका टैलेंट पता चला, हमने इसको यूथ फेस्टिवल में वो पार्टिसिपेट करवाया. उससे यूथ फेस्टिवल में भी इसने काफी अवार्ड्स हमारे लिए ये लेके आए. Wow, that's उसके lovely. बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी अवार्ड्स जो थे वो लिए, और फिर नेशनल लेवल पे भी अवार्ड. तो हमारे लिए भी प्राउड है एक बहुत कि शरण्या हमारा स्टूडेंट है, हमने गाइड किया, वो हमारे साथ, हमारे पास लेके आते हैं प्रपोजल्स, हम उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, और वो उसके ऊपर बिल्कुल पूरा हमारा मान भी रखते हैं और प्राइज भी लेके आते हैं. That's lovely. Always अगर हम कुछ भी अचीव करने का सोचते हैं, उसमें हम इंडिविजुअली अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं. उसमें साथ होता है हमारे टीचर्स का, हमारे पेरेंट्स का, हमारी फैमिलीज का, हमारे फ्रेंड्स का. ईच वन ऑफ देम प्लेज अ ग्रेट रोल. और उसी तरह से शरण्या के फैकल्टी ने, टीचर्स ने और हर एक व्यक्ति ने, पेरेंट्स ने अपना अपना एक ऐसा रोल निभाया है जिसने इस खूबसूरत सी पर्सनालिटी को डेवलप किया है. सो वंस अगेन आई वांट टू कांग्रेचुलेट Thank यू you. शरण्या. Thank you so इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू. और सच में मुझे लगता है कि आपकी इस बातचीत ने आज बहुत लोगों को इंस्पायर किया होगा, और बहुत सारे लोग आज ये सोच रहे होंगे शरण्या कैन, so I can as well. Thank you, thank you, thank you so much. You are inspiration. Thank So once again, congratulations and thank you so much, ma'am, for inviting us here and interacting with Sharanya. Thank you. Thank you. और आप बने रहे पंजाब केसरी पर, देखते हैं पंजाब केसरी, क्योंकि पंजाब केसरी है आपके दिल की धड़कन.